3 छोटे बच्चों के साथ घर, किचन, खाना बनाना, सफाई करना, घर की, किचन की, लॉन्ड्रिंग और घर की सफाई, ये सब काम करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। जब से मैंने ये तरीका थोड़ा चेंज किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी काम आसान हुए हैं। आज मैं आपके साथ तरीका भी शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने अपनी रूटीन को चेंज किया है और अपने कामों को आसान बनाया है। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो काम है ना वो हमारा नमाज़ पढ़ना है और एक तो हम पे फ़र्ज़ भी है और वैसे भी सुबह के टाइम नमाज़ जब से मैंने शुरू की है ना टाइम निकाल के पढ़ने की कोशिश की है तो काफ़ी हद तक बहुत सारी मसले मसाइल परेशानियाँ और घर के कुछ काम जो है ना वो मेरे काफ़ी हद तक करने में रूटीन मेरी जो है ना थोड़ी सेट हुई है। सुबह सुबह मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के मैंने हस्बैंड के कपड़े जो है ना प्रेस करके एक सूट एक्स्ट्रा रख दिया था। एक तो लाइट चली जाती है, दूसरा कहीं जाना अचानक कहीं जाना पड़ जाता है तो फिर उस टाइम मुझे टेंशन नहीं होती, अपना काम छोड़ के मुझे कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ते, मैं एक सूट एक्स्ट्रा करके रख देती होती हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूँधा, पहले तो मैं रात को गूँध के रख लेती होती हूँ सुबह के लिए, आज थोड़ा सा पड़ा हुआ था बचा था और थोड़ा जो है ना वो मैंने फिर सुबह को फटाफट से ना नमाज के बाद कपड़े प्रेस करके ना आटा गूँध के ना रख दिए 2-3 रोटियों का। तो फिर ये तब तक ये सेट भी हो जाएगा, तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे, फिर उनको नाश्ता वगैरह बना के दे दूँगी। ये मैंने जो आटे वाला बर्तन था इसको मैंने फ़ौरन वॉश कर दिया है। अगर इसको हम फ़ौरन वॉश नहीं करेंगे ना ये सूख जाएगा और हमें डबल टाइम लगेगा इसको वॉश करने में। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना देखने में तो ये छोटे छोटे हैं काम, लेकिन इससे हमारा बहुत सारा टाइम बचता है। अगर हम इन छोटे छोटे कामों को इकट्ठा करें ना तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। आटा मैंने गूँध के फ्रिज में रख दिया था, फिर फटाफट मैंने ना कपड़ा उठाया और जल्दी जल्दी से मैंने कहा फ्रिज के ना ऊपर वाला जो है ना उसका मैंने कल पोर्शन उसका साफ़ कर लिया था बर्फ़ वाली साइड, और नीचे जो है ना ये बाहर से रह गई थी, मैंने कहा चलो एक दफ़ा ना अच्छे से इसको बाहर से भी साफ़ कर लूँ। फिर मैं थोड़ा सा मैंने कहा चलो थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा चहलकदमी कर लेती हूँ। हमारे ना साथ ही घर के बिल्कुल साथ ही अंदर वाली साइड पे ही ना बना हुआ है गार्डन, तो वहाँ पे मैं थोड़ा चहलकदमी कर लेती हूँ। ये माशाल्लाह से हमारा अपना घर का पुदीना है, हमने थोड़ा सा ला के ना कहीं से लगाया था, वो इतना फैल गया, इसको पानी लगता रहता है, वाटर सप्लाई का पानी आता है ना तो वो फिर इसको लगता रहता है। और माशाल्लाह ये लॉन में ना फैला हुआ है और जिसका दिल चाहता है वो ले के जाता है माशाल्लाह से। हम खुद भी बनाते हैं मिंट मार्गरीटा और चटनी, ये सारा कुछ हम बना लेते हैं। कहवा भी हम पुदीने का बना लेते हैं, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। ये सुबह सुबह मैं विंडो से कर्टन साइड पे करके देख रही थी, सूरज निकला हुआ था, तो बच्चे अभी सो रहे थे, 6 बजे का तकरीबन टाइम था। जब तक इन्होंने उठना होता है तब तक मैं काफ़ी अपने काम जो है ना समेट लेती हूँ। मेरा छोटा बेटा ना, बड़े तो खेलते रहते हैं, छोटा बेटा जो है ना वो थोड़ा तंग करता है, तो वैसे वो भी माशाल्लाह खेलता रहता है, इतना वो सताता नहीं है। तो ये फिर मैं बच्चे उठ गए थे, बिस्तर वगैरह सारे मैंने समेट के, चादरें वगैरह जो सिलवटें वगैरह थी ना वो सारी निकाल के फिर मैंने किचन में आई, कूलर में पानी डाला। सबसे मेन मसला जो है ना ये मुझे लगता है कि ये पानी कूलर में अगर डाला हो ना बच्चों के लिए तो वो खुद ही डालते हैं और पी लेते हैं, वरना बोतलें सारा दिन बोतलें निकाल के जहाँ फेंक दी वो काम बढ़ जाता है। फिर मैंने लॉन्ड्रिंग के लिए फटाफट से मशीन लगा दी जल्दी जल्दी से, नाश्ता बनाने से पहले पहले, तब तक ये धुल जाएँ कपड़े। और जब ये खाना वगैरह बना के, बर्तन वगैरह बना के मैंने फ़्री होने नाश्ता वगैरह बना के, तब तक ये जो है ना हो जाएंगे, मेरे कपड़े धुल जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। इसमें ना मैं लिक्विड पहले डालती होती हूँ, लेकिन अब ना लिक्विड वाला ख़त्म हो गया है, तो अब मैं सर्फ़ वैसे जो आम मिलते हैं ना पैकेट वाला, वो सर्फ़ एक्सेल वो यूज़ करती हूँ। बच्चे उठ गए थे, उनको नाश्ता बना के दिया, साथ में दही था और पराठा बना के उनको ना बच्चों को दे दिया था, तो वो शौक़ से माशाल्लाह खा लेते हैं। मैंने अपने लिए, हस्बैंड मेरे घर पे नहीं थे, मैंने फिर अपने लिए बना लिया था रायता कद्दू का, तो वो फिर उसके साथ मैंने रोटी, सादा रोटी बना के ना उसके साथ फिर मैंने खा ली थी। तो ये फिर बर्तन नाश्ते के पड़े थे, वो मैंने बर्तन जल्दी जल्दी से, मैंने कहा ये अगर रह गए तो रह गए, फिर और काम करने लग गई ना तो ये पड़े रहेंगे सिंक में, और बच्चे गंदे कर करके रखते जाएंगे, और मैं यूज़ करूँगी या कोई और बाहर कोई गेस्ट आ जाते हैं फिर वो पड़े ही रहते हैं ऐसे ही, सिंक बहुत ज़्यादा भर जाता है।
तो जल्दी जल्दी से फिर मैंने ये वॉश करके, ये देखें ये चाय हस्बैंड मेरे आ गए थे तो कहते कि चाय बना के भेजो, चाय बना के बाहर भेजिए। तो वो बर्तन सिंक कभी खाली हुआ ही था, तो उसके अंदर जो है ना दोबारा से फिर भरना शुरू हो गया। तो ये जो काम है ना, सारा दिन अगर आप बर्तन धोएंगी नहीं ना तो बस ये फिर सारा दिन ही पड़े रहेंगे और भरते जाएंगे और भरते जाएंगे। बंदा एक दफ़ा धोने लगता है ना फिर बस हो जाती है, तो साथ साथ ही धो लो तो बेहतर है। फिर मेरी बेटी जो है ना वो कद्दूकश कर रही थी, कह रही थी मैं शक्कर बनाने लगी हूँ, वो कद्दूकश के साथ शक्कर बनाने लगी, वो उसने और काम बढ़ा दिया। ये ऐसे काम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं बच्चों के साथ। तो फिर मैंने चूल्हा साफ़ किया, मैंने कहा साथ ही ना फटाफट से काउंटर भी साफ़ कर लूँ, चूल्हा भी, अगर रह गया तो रह गया, फिर फटाफट से कर लिया। वैसे मैं मोटा मोटा साफ़ कर लेती होती हूँ एक दफ़ा ना, तो फिर वो साफ़ सुथरा हो जाता है। काउंटर में ना ज़्यादातर खाली रखती हूँ अपना, बहुत कम चीज़ें होती हैं काउंटर के ऊपर, फिर साफ़ करना ना इजी हो जाता है। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हम रख लेंगे ना फिर सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाती है, चीज़ टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये मैंने भिंडियाँ लगा लेके आए थे हस्बैंड मेरे, वो मैंने आज पकानी तो नहीं थी लेकिन मैंने ना इसको वॉश करके, तो मैंने कहा इसको ना रख देती हूँ जब तक ये ड्राई हो जाएंगी, जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं उस टाइम फिर इसको काट के रख दूँगी। ये फटाफट मैंने कपड़े वगैरह बच्चों ने उतार के फेंके हुए थे नहा के, वो जल्दी जल्दी से वो उठाए हैं। साथ साथ काम भी और भी काम करने होते हैं। ये फिर मैंने जल्दी जल्दी बेडशीट वगैरह साफ़ की। ये बेडशीट अगर आपकी सेट है ना कमरे में, वैसे रहती तो नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं कितनी बार डेली करनी पड़ती है। अगर बेडशीट आपकी साफ़ सुथरी है ना तो बेड आपका नीट एंड क्लीन है तो रूम आपका सेट लगता है। अगर यही सेट नहीं है तो फिर बस रूम जो है ना मैसी मैसी सही लगता है। तो फटाफट से मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कहा झाड़ू लगा लूँ, फिर कोई ना कोई काम शुरू हो जाएगा और कोई नया काम आ जाता है। किचन के कोई ना कोई काम निकल आते, कोई चाय बाहर देनी होती है, बच्चे फरमाइश कर देते हैं कोई चीज़ मम्मा बना दो, तो इसी तरह फिर ना टाइम और बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। ये मैं जल्दी जल्दी से मैंने कहा सफाई कर लूँ फटाफट। वैसे तो काम वाली आती है लेकिन वो एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, जिस दिन नहीं आती उस दिन फिर मुझे सारा काम खुद करना पड़ता है। तो ये मैं चने बना रही थी दोपहर के टाइम खाने में, जल्दी जल्दी से मैं सफाई वगैरह करके ना मेरी कोशिश होती है जल्दी जल्दी खाना बना लो। सालन जब बन जाता है ना फिर मेरी कोशिश होती है जब बच्चे खाना मांगेंगे तभी मैं उसको उनको ना रोटी ताज़ी ताज़ी बना के दूँगी, फिर वो फ्रेश फ्रेश खा लेते हैं, गरम गरम सूखती भी नहीं है। तो ये जो है ना मेरी आपी का सूट सिलाई हो के आया था, इसके ऊपर ना लेस लगाई थी और गेंजा सिलाइयाँ लगाई हुई थी और ऊपर शटर लेस लगाई हुई थी और दामन के ऊपर जो है ना चौड़े वाली लेस थी। ये मैं रात को जब फ्री हुई थी उस टाइम मैंने ईशा की नमाज़ से पहले ये काट के मैंने डब्बे में रख के ना फ्रीज़ कर ली थी। अब जब भी मुझे इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फटाफट से इसको निकालूंगी और मैं बना लूँगी, मुझे स्पेशली सारा काम करना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से ये छोटी छोटी ये चीज़ें हैं ना जो मैंने आज आपको बताई, इससे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। बाज़ार तो ये छोटे छोटे काम हैं लेकिन जब हम इसको मिलाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग लेते हैं। तो जल्दी में एक तो सब्ज़ी वगैरह आपने बना के रखी हुई है, दाल वगैरह चावल वगैरह साफ़ करके रखे हुए हैं, तो आपको जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें मैनेज करना ना आसान हो जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।